स्वागत है आप सभी का क्लास ORS पे। तो हम रोज़ाना की तरह आपका यूथ कंपटीशन सॉल्व करा रहे हैं और हम जो आपके 75 क्वेश्चन हैं एक प्रैक्टिस सेट में, उसको मैं 2 पार्ट में करा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपका जो है वह साइंस और रीजनिंग होता है और सेकंड पार्ट में जो हमारा होता है वह GK, करंट और मैथ के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। और आपको इस प्रैक्टिस सेट में आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वह 10वां है, यानी अगर आपको TCS पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट और अंत तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो पहले हम GK देखेंगे, उसके बाद करंट। फिर देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि विनय और शुद्ध पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन हैं। तो विनय और शुद्ध पिटक जो हैं इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है। तो ऑप्शन है गौतम बुद्ध, ऋषभ देव, महावीर जैन या गुरु गोविंद सिंह। तो किसके हैं? तो आपके गौतम बुद्ध के हैं। देखिए त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है और इन्हें 3 भागों में बांटा गया और इन्हीं 3 भागों को त्रिपिटक कहते हैं, जिसमें आपका विनय पिटक और नियम और आचार की शिक्षाएं हैं। शुद्ध पिटक में धार्मिक सिद्धांत तथा आपके अभिधम्म पटक हैं, दार्शनिक सिद्धांत हैं। ये आपके रूप मिलते हैं। इन सभी को पाली भाषा में लिखा गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, गौतम बुद्ध। फिर देखिए 57 नंबर क्या कह रहा है कि दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट डैश डैश के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा। तो किसको इसने भेजा था? इब्राहिम लोदी को, सिकंदर लोदी को, गाजी खां लोदी को या बहलोल लोदी को। तो किसको भेजा था? तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर है इब्राहिम लोदी को। देखिए दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा दर्शाने के लिए यह संदेशवाहक भेजा था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 58 नंबर कि हेनरी लुई विवियन डेरोजिया किस आंदोलन से जुड़े थे। ऑप्शन है युवा बंगाल आंदोलन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज या आर्य समाज। तो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो किस आंदोलन से जुड़े थे? तो आपके जुड़े थे युवा बंगाल आंदोलन से। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यंग बंगाल आंदोलन बंगाल के क्रांतिकारी स्वतंत्र चिंतकों में से एक समूह था जो कोलकाता को हिंदू कॉलेज से संबंधित था। सभी हिंदू कॉलेज के क्रांतिकारी शिक्षक हेनरी लुई विवियन और डेरोजिया के नेतृत्व में उनकी अनुयायियों द्वारा शुरू किया गया था सन 1826 में। 1826 में कलकत्ता में आए थे। इन्होंने हिंदू कॉलेज की नियुक्ति किया था और डेरोजिया 1826 से 1831 तक पदस्थ थे। ऑप्शन नंबर देखिए 59 नंबर क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद में मनी बिल यानी मनी बिल को परिभाषित किया गया है। तो किस अनुच्छेद में आपके मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो आपके अनुच्छेद नंबर फर्स्ट में, अनुच्छेद 110 में आपका देखिए धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक वित्तीय मामले जैसे कराधान, सार्वजनिक व्यय आदि से संबंधित होता है। फिर देखिए आपका 60 नंबर की ओर बढ़ते क्या कह रहा है, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो अनुच्छेद 31 दे रखा है, अनुच्छेद 12 है, अनुच्छेद 22 है या अनुच्छेद 21 है। तो कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो आपका जो है अनुच्छेद आपका 21। देखिए अनुच्छेद 21 जो है आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 31 क्या है? अनुच्छेद 31 तो संपत्ति का अनिवार्य अर्जन आपका है, क्या है? तो संपत्ति के अनिवार्य अर्जन। और अनुच्छेद 12 क्या है? तो राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में क्या है? तो आपका राज्य की परिभाषा। और 22 में क्या है? तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। और अनुच्छेद 21 में क्या है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा है 61 नंबर, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। तो आपके ऑप्शन हैं
12, 10, 8 या 6। तो आपके कितने, तो टोटल आपके 12 जो है सदस्यों को नामित किया जाता है। सभी देखिए, संविधान सभा के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की जाती है। वर्तमान समय में यह संख्या 245 है, जिनमें आपके 233 सदस्य राज्यसभा से और संघ क्षेत्रों से होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मनाया जाता है। तो निम्नलिखित में से किस देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 180 डिग्री। देशांतर रेखा पृथ्वी के मंडल ग्लोब पर ध्रुवी आपके उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। खींची गई एक काल्पनिक रेखाएं हैं। यह ग्लोब पर अर्धवृत्ताकार रूप में है। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 62 का। फिर देखिए आपका 63 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में बारिश का कारण बनता है। तो ऑप्शंस हैं उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट, पश्चिमी विक्षोभ, मानसूनी हवाएं या हिंद महासागर पर अत्यधिक दबाव। तो 63 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी विक्षोभ। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ एक ऐसा तूफान होता है जो निम्न दाब क्षेत्र से कैस्पियन सागर या भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं और ये हवाएं अत्यधिक ऊंचाई पर पूर्व में चलने वाली आपके वेस्टर्ली जेट धाराओं को साथ यात्रा करती हैं। भारत के संदर्भ में पश्चिम से प्रवेश करने के कारण इन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर देखिए क्या कह रहा है, बैंकिंग प्रणाली में धन का विस्तार या संकुचन करने और ब्याज दरों को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय बैंकों द्वारा की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय बाजार परिचालन, या बी कह रहा है बंद बाजार परिचालन, सी कह रहा है राष्ट्रीय बाजार परिचालन या खुला बाजार परिचालन। तो 64 का जो हो जाएगा हमारा देखिए ऑप्शन नंबर डी खुली बाजार परिचालन। देखिए, आरबीआई द्वारा खुले बाजार की क्रिया के तहत सरकारी प्रभूतियाँ यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक ट्रेजरी बिल का क्रय विक्रय करता है। खुला बाजार परिचालन धन के कुल मात्रा को आपके विनियमित या नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति उपकरण में से एक है, जो केंद्रीय बैंकों द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 65 नंबर क्या कह रहा है, संस्कृति उत्सव त्रिशूरपुरम किस राज्य में मनाया जाता है। तो संस्कृति उत्सव त्रिशूरपुरम किस राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटका या आपका तेलंगाना। तो कहाँ मनाया जाता है, तो आपके केरल में मनाया जाता है। देखिए, सांस्कृतिक उत्सव जो आपका त्रिशूर है यह केरल राज्य में मनाया जाता है। त्योहारों के त्यौहार नाम से प्रसिद्ध इस उत्सव को परंपरा जो है आपके 200 वर्षों से, कब, तो आपकी 200 वर्षों से अधिक से है। इस त्यौहार की शुरुआत कोच्चि के पूर्व शासक राजा राम वर्मा ने की थी। अप्रैल और मई के मलयालम महीने यानी मूल नक्षत्र पर यह त्यौहार आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहे हैं 66 नंबर, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज इनमें से किस घराने से संबंधित हैं। ऑप्शन है किराना, मेवाती, ग्वालियर या आगरा। तो भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज इनमें से किस घराने से संबंधित हैं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपके मेवाती। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंधित हैं। मेवाती घराना, जिसे जयपुर मेवाती घराना भी कहते हैं, यह हिंदुस्तानी संगीत के प्रसिद्ध घरानों में से एक है। इसकी नींव उस्ताद खग्गे नाजिर खां और उनके बड़े भाई उस्ताद वाही खां ने रखी थी। इन दोनों ही संस्थापक अलग अलग विधियों से में पकड़े रखते थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा मेवाती करेक्ट हो जाएगा। 67 की तरफ चलते हैं। देखिए 67 क्या कह रहा है, देखिए कि इनमें से किस वित्तीय संस्था का मुख्य उद्देश्य भारत
के ग्रामीण अवरचना के लिए संपोषणीय सिंचाई प्रक्रिया प्रदान करने हेतु निधि उपलब्ध कराना है। तो ऑप्शन दे रखा है आपका BRAC, नाबार्ड या आपका फिनसीए या आपका भारत। तो आपका 67 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाबार्ड। देखिए नाबार्ड का मुख्यालय उद्देश्य भारत की जो आपकी ग्रामीण अवसंरचना है के लिए संपोषणीय सिंचाई प्रक्रिया प्रदान करने हेतु उपलब्ध कराना है। क्या? तो नाबार्ड का जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत की जो ग्रामीण संरचना है उसके संपोषणीय सिंचाई प्रक्रिया प्रदान करने हेतु यह उपलब्धता कराई गई थी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, ये आपसे पूछा जाता था है, तो बार बार पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो आपके 12 जुलाई 1982 को। फिर देखिए आपका क्या कह रहा है कि मालगुड़ी नामक काल्पनिक गांव और उसके आसपास के क्षेत्र पर आधारित कहानियां लिखने के लिए सुप्रसिद्ध भारतीय लेखक कौन हैं? तो ऑप्शंस हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, मुल्क राजा आनंद, RK लक्ष्मण या RK नारायण। तो कौन है? तो ये आपके हैं RK नारायण। देखिए RK नारायण का पूरा नाम रासीपुरम कृष्णा गोस्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। RK नारायण अंग्रेजी साहित्य के महान उपन्यासकारों में से एक थे। मालगुड़ी दक्षिण भारत में एक काल्पनिक स्थान है। इसी के आधार पर बनाकर उन्होंने मालगुड़ी डेज की रचना की थी। फिर देखिए आपका 69 नंबर पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 15 अगस्त, 19 जुलाई, 19 जनवरी या 7 अगस्त। तो कौन सा हो जाएगा आपका 69 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 अगस्त। देखिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आपका प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए बुनकरों को बढ़ावा देने के लिए 2015 से हथकरघा दिवस आपका मनाने का निर्णय लिया गया है। 7 अगस्त 2015 को नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में मद्रास विश्वविद्यालय के वार्षिक उत्सव में इस विषय पर उद्घाटन किया था। 70 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार भारत में निम्न में से किस वैज्ञानिक संस्था निकाय द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक विज्ञान पुरस्कार है? तो आपका ये है कौन सा? तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण परिषद यानी CSIR। देखिए शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार भारत में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान वैज्ञानिक संस्था निकाय द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाने वाला एक वैज्ञानिक पुरस्कार है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा 70 में। 71 नंबर देखिए क्या कह रहा है, यूनेस्को का पूर्ण रूप पूछ रहा है। क्या? तो यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है ये पूछ रहा है। यूनेस्को का जो आपका पूर्ण रूप है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिए और बाकी ऑप्शन पे ध्यान मत दीजिए, आप भटक जाएंगे। बाकी आप सी को देखिए क्या कह रहा है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन। क्या? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको ध्यान से देख लीजिए, आपका लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन है और फर्स्ट में आपका यूनाइटेड है। फिर नेशनल यानी एजुकेशन ही आएगा इसमें। एक चीज़ आपको याद रखना है, देखिए सब में आपका इकोनॉमी दे रखा है, इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा। आपका जो आएगा ई से आपका जो आएगा एजुकेशन, एजुकेशन को आप ध्यान में रख देंगे तो आपका जो है यूनेस्को का पूर्ण रूप आ जाएगा। कभी कभी आपके सारे जो ऑप्शन है वो सेम दिखते हैं, लेकिन आपको इनमें एजुकेशन ध्यान में रखना है। 72 नंबर देखिए क्या कह रहे हैं, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है बैडमिंटन से, फुटबॉल से, हॉकी से या क्रिकेट से। तो ये जो आपका है हॉकी से। देखिए लेडी रतन टाटा ट्रॉफी भारत के एक राष्ट्रीय टूर्नामेंट है जो महिला हॉकी खेल से संबंधित है। इसका नामांकन उद्योगपति रतन टाटा के नाम से किया गया है। फिर देखिए आपका 73 नंबर, श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश,
कर्नाटका या न्यू दिल्ली। तो 73 का जो हो जाएगा, जो स्वामी महावीर भगवान जो सरकारी संग्रहालय है वह कहाँ पर स्थित है, 73 नंबर में पूछ रहा है, तो आपका आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सन 1982 में। कब, तो 1982 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और यह आपका सरकार द्वारा पुरातात्विक महत्व की प्राचीन कलाकृतियों के रक्षा के लिए की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है 74 नंबर, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन है USA, कनाडा, स्पेन या फ्रांस। तो येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो आपका जो हो जाएगा USA में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यह पार्क है केवल अमेरिका का ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपका 1 मार्च आपका 1872 में हुई थी। और येलो स्टोन नेशनल पार्क लगभग आपका 8,983 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्ष 1978 में येलो स्टोन नेशनल पार्क को यूनेस्को को विश्व धरोहर में सूची में शामिल किया गया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, देखिए क्या कह रहा है कि एयर इंडिया की यात्रा प्रतिष्ठा उद्यमी JRD टाटा द्वारा कंपनी की स्थापना की जाने के 7 वर्ष में हुई थी। तो एयर इंडिया की जो यात्रा है प्रतिष्ठित है उद्यमी JRD टाटा द्वारा कंपनी की स्थापना किए जाने के 7 वर्ष आपका कौन सा था, तो जो आपका वर्ष था आपका 1932 में। एयर इंडिया के यात्री प्रतिष्ठित आपके जो उद्यमी हैं JRD टाटा, इनके द्वारा जो स्थापना की गई थी वर्ष 1932 में की गई थी। एयर इंडिया भारत का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है और यह भारत के 2 मुख्य विमान सेवाओं में से एक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर अब हम बढ़ते हैं कहाँ, तो हम मैथ की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ पे, तो हम मैथ की तरफ, तो हम मैथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं आपको मैथ की तरफ ले चलता हूँ। तो यहाँ से आपका जो है वह मैथ स्टार्ट है। तो चलिए मैथ मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। देखिए क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफार्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण आपका 30 डिग्री है। यदि प्लेटफार्म टावर से आपका 75√3 मीटर दूर स्थित है तो टावर की ऊंचाई कितनी है। आपको टावर की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी देखिए आपका इस पर कदर होगा या आपका इधर क्या हो जाएगा, आपका ऐसे हो जाएगा। ये आपका जो है ये इधर आपका 75√3 है और इधर आपका 30 डिग्री है। ये आपका 30 डिग्री है, इधर आपका 18 मीटर है। तो देखिए आपको त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तो आपका क्या हो जाएगा, तो tan 30 आपका हो जाएगा। tan 30 यहाँ पर देखिए आपका कोण तो आपका tan 30 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, तो x बटा जो हो जाएगा 75 अंडर रूट आपका 3 हो जाएगा। फिर इधर देखिए आपका क्या हो जाएगा, tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है और बराबर आपका x बटे आपका करनी में आपका 3 है। इधर आप तो दे रखा है। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो इससे आपका ये कट जाएगा, इससे आपका कट जाएगा तो क्या बचेगा, x बराबर 75 मीटर हो जाएगा। x बराबर 75 मीटर हो जाएगा। तो टावर की ऊंचाई निकालेंगे तो टावर की ऊंचाई आपकी यहाँ 18 है और इधर आपकी 75 है। तो 18-75 जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो आपका जो आ जाएगा, आपका जो आएगा 93 मीटर। कितना, तो 93 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेक 33 डिग्री और कोसेक 57 डिग्री माइनस कोट 57 डिग्री tan 33 डिग्री प्लस आपका कोड 47 डिग्री या कोड 43 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इनका आपको पूछ रहा है क्या, इनका मान पूछ रहा है। तो देखिए आपका तो करेंगे क्या, तो आपका देखिए सेक आपका 33 डिग्री दे रखा है, सेक 33 डिग्री दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, इधर आपका सेक हो जाएगा, सेक और कोष्टक में आपका देखिए 90 कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे
तो 57 कर देंगे। आपका इधर इतना हो जाएगा। फिर इधर आपका देख के आ जाएगा कोसेक, इधर देखिए कोसेक आ जाएगा, इधर आपका कोसेक आ जाएगा। और कोसेक का क्या हो जाएगा, तो आपका 57 डिग्री आपका दे ही रखा है। कितना, तो 57 डिग्री आपका दे रखा है। कितना, तो कोसेक जो आपका दे रखा है वह आपका 57 डिग्री दे रखा है। और फिर ये आपका हो जाएगा कोट 57 डिग्री, कोट क्या, तो 57 डिग्री। फिर इधर आपका जो हो जाएगा tan 90 - 57 डिग्री।